हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स को जब भी पढ़ते हैं तो हमेशा याद रखना कि कभी भी अपने आप को एज अ स्टूडेंट नहीं मानेंगे। हमेशा अपने आप को इनकम टैक्स ऑफिसर मान के ही इनकम टैक्स को आप पढ़ेंगे और समझेंगे, तभी अच्छे से समझ आएगा। जब भी हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो 3 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि इनकम टैक्स कौन देगा, कब देना है और कितना देना है। सबसे पहले बात करेंगे इनकम टैक्स देगा कौन, और फिर बात करेंगे इनकम टैक्स कब देना है और कितना देना है। कौन देगा और कब देगा, इसकी एक्सप्लेनेशन तो हम इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, लेकिन कितना देना है इसके लिए होता है हमारा इनकम टैक्स स्लैब। इसे कहा जाता है इनकम टैक्स स्लैब। इनकम टैक्स स्लैब हम सबसे पहले इनकम को कैलकुलेट करते हैं और उसी इनकम पर हम टैक्स का स्लैब लगा के टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम एज्यूम करेंगे कि अगर हमारी इनकम 2 लाख पर एनम है तो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग हम 2 लाख पर एनम पर अपनी इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो इनकम टैक्स में हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इनकम टैक्स में टैक्स कैलकुलेट करना है, लेकिन उससे पहले हमें कैलकुलेट करनी है अपनी इनकम। टैक्स कैलकुलेट करना तो सिर्फ 5 मिनट का काम है। अगर हमें अपनी इनकम पता है तो हम अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इस स्लैब के बारे में तो हम बात करेंगे बाद में। आज हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स देगा कौन। इनकम टैक्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन, मैं आपको पूरी डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, सॉरी, लिखा हुआ है एवरी पर्सन। कौन देगा? पर्सन। तो इनकम टैक्स को पे करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि वो पर्सन होना चाहिए। अब पर्सन का मतलब ये नहीं कि एक इंडिविजुअल, यहाँ पे पर्सन का मतलब इनकम टैक्स सेक्शन में यहाँ पे पर्सन का मतलब कुछ और है। समझते हैं पर्सन कौन होगा। यहाँ पे पर्सन का मतलब क्या है उसे समझते हैं। इसके लिए हम एक स्टोरी समझते हैं। हम मान लेते हैं ये एक पर्सन है, ये इसकी शॉप है। एक हम इसे इंडिविजुअल मान लेते हैं, इंडिविजुअल, पर्सन नहीं, इंडिविजुअल। ये एक इंडिविजुअल है और ये इसकी शॉप है। इस शॉप पे इसको अच्छी खासी इनकम आती है। यहाँ से एक इनकम टैक्स ऑफिसर जा रहा है और जाते जाते उसने देखा कि यहाँ पे एक शॉप है। ये इस शॉप के पास गया और इसने कहा कि मैं हूं इनकम टैक्स ऑफिसर और तुम्हारी अच्छी शॉप है, तुम्हारी इनकम बहुत अच्छी है, लाओ टैक्स तो। अब ये क्या बोलेगा? ये कहेगा मैं इंडिविजुअल हूं। इनकम टैक्स सेक्शन में सेक्शन 231 ये बोलेगा मैं एक इंडिविजुअल हूं। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने इससे क्या कहा कि सेक्शन 231 में लिखा हुआ है कि पहला पर्सन कौन होगा? इंडिविजुअल। अगर वो इंडिविजुअल है तो उसे टैक्स देना ही पड़ेगा।
तुम टैक्स से बच नहीं सकते क्योंकि तुम इंडिविजुअल हो, तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। इसी के साथ ये थोड़ा सा आगे बढ़ा। यहां पे इसने एक बड़ा सा शोरूम देखा। ये एक शोरूम है। इस शोरूम में ये फिर से गया। वही सवाल इसने किया, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, यहाँ का मालिक कौन है? उससे पूछा, मान लेते हैं ये है इसका ओनर। इसने कहा इससे, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, टैक्स दो। अब ये क्या बोलेगा? ये कहता है ये शॉप जो है ना, ये शोरूम, ये मेरे अकेले का नहीं है। इस शोरूम में मेरा भाई भी है, मेरे चाचे का बेटा भी है, मैं भी हूं, मेरा बेटा भी है, मेरे पापा भी हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या कहा कि इसका ओनर कौन है? इसने कहा कि ये तो हमारी पूरी फैमिली का शोरूम है, क्योंकि ये शोरूम मेरे पापा का है। ये है इसके पापा, जो इस शोरूम के करता है। ये इसके पापा, और ये इसका भाई, ये बेटा, और ये खुद, और यहाँ इसके चाचा का बेटा। तो मेन हेड कौन हुआ? इसके पापा, जिसे हम कर्ता बोलेंगे। इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि तुम्हारे पापा तो करता है, तुम किस में आए? HUF में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब जहां बेटे का बेटा, बेटे का बेटा एक ही बिजनेस को संभालते हैं, उसे कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि तुम भी टैक्स से बच नहीं सकते, तुम्हें भी टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम किस कैटेगरी में आ गए? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। ये तुम्हारा फैमिली बिजनेस है, तो तुम्हें भी टैक्स देना ही पड़ेगा। आगे का समझने के लिए मैं यहां से थोड़ा सा रब कर देती हूं। अब इनकम टैक्स ऑफिसर फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए यहां पे उसे एक कंपनी नजर आ गई। ये है कंपनी। इनकम टैक्स ऑफिसर ने कंपनी से कहा कि टैक्स दो। कंपनी ने कहा कि इनकम टैक्स में मेरा नाम तो है ही नहीं, इंडिविजुअल और HUF का नाम है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा बिल्कुल नहीं, थर्ड कैटेगरी कौन सी है? कंपनी। तो कंपनी को भी टैक्स देना ही पड़ेगा। थोड़ी सी आगे ये और गया। यहां पे इसे फर्म दिखी। इनकम टैक्स ऑफिसर ने इससे भी कहा कि तुम भी नहीं बचोगे, तुम्हें भी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि तुम रजिस्टर्ड फर्म हो। रजिस्टर्ड, जिसे हम पार्टनरशिप फर्म भी कहते हैं। अब थोड़ी सी आगे इनकम टैक्स ऑफिसर फिर गया। यहां उसे क्या दिखा? इंडिविजुअल्स। इसने इनसे कहा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल से कहा कि टैक्स दो। ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है? मान लेते हैं कि एक कोई छोटा सा इन्होंने एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पकड़ लिया। 4 लोग आए, चारों ने मिलके एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनाई, रजिस्टर्ड नहीं। कंस्ट्रक्शन शुरू किया, कंस्ट्रक्शन खत्म और चलते बने। यहां इनकम टैक्स ऑफिसर खड़ा है। इसने देखा कि तुम कहां जा रहे हो, तुमने कंस्ट्रक्शन करी, तुमने एक बिजनेस किया, इसका टैक्स कौन देगा? इन्होंने कहा हम तो रजिस्टर्ड ही नहीं। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि तुम भी नहीं बचोगे, 5th कैटेगरी है तुम्हारी, तुम रजिस्टर्ड हो या ना हो, कुछ टाइम के लिए तुमने किसी काम को किया, तुम ऐसे बिना टैक्स दिए बच नहीं सकते, तुम्हें टैक्स देना ही पड़ेगा। इसके बाद 6th कैटेगरी है
लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, ये सब भी टैक्स देंगे। इसका मतलब टैक्स से कोई भी नहीं बचेगा, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी टैक्स देगी। 7th कैटेगरी को समझते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर थोड़ी सी आगे गया, मैं यहाँ रब कर देती हूँ पहले। इनकम टैक्स ऑफिसर थोड़ी सी आगे गया, यहां उसे एक टेम्पल नजर आ गया। ये है एक टेम्पल। इसने टेम्पल में देखा जाके अंदर, इसने कहा चलो टेम्पल के अंदर भी चलते हैं। टेम्पल के अंदर गया, यहाँ पे ये जाके देखा इसने, यहाँ तो लोग बहुत ही ज़्यादा दान कर रहे हैं, बहुत गोल्ड है यहाँ टेम्पल के अंदर, बहुत सारा पैसा है जिसे लोग दान करते जा रहे हैं। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने यहाँ का जो पुजारी है या इस टेम्पल का जो भी देख रेख करता है उससे जाके पूछा कि टैक्स कहाँ है तुम्हारा, तुमने पे नहीं किया, तुम इतना खजाना जो है तुम्हें लोग दान दे रहे हैं, इसका भी टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारी 7th कैटेगरी कौन सी है? 7th कैटेगरी है आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। तो यहाँ पे जितना लोग दान दे रहे हैं उसका भी टैक्स इस कैटेगरी में आएगा। क्लियर? या जो भी यूनिवर्सिटीज हैं इसका टैक्स भी इस कैटेगरी में आएगा। तो टैक्स तो सबको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने किसी को भी नहीं छोड़ा। ये 7 कैटेगरी हैं और इन 7 कैटेगरी में गवर्नमेंट ने सबको इन्वॉल्व कर दिया। इन 7 को कहा जाएगा पर्सन। ये है पर्सन की डेफिनेशन जो सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 31 में लिखी गई है। क्या लिखी गई है कि कोई भी इंडिविजुअल हो वो टैक्स देगा। HUF यानी कि जो फैमिली बिजनेस को रन कर रहे हैं उसका कर्ता टैक्स देगा, कंपनी टैक्स देगी, फर्म टैक्स देगी, BOI टैक्स देगा, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशरी। अब BOI का काम क्या था? यही था कि बस कुछ टाइम के लिए आए, किसी बिजनेस को स्टार्ट किया, उसमें उन्हें प्रॉफिट कमाया और चलते बने। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर ने इनको भी रोक लिया कि टैक्स तो तुम्हें भी देना पड़ेगा, फर्म को भी टैक्स देना पड़ेगा, रजिस्टर्ड है, कंपनी रजिस्टर्ड है उसे भी टैक्स देना पड़ेगा, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन को भी टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ तक कि म्युनिसिपल अथॉरिटी को भी टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स तो सभी को देना पड़ता है और ये सभी लोग पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए इनकम टैक्स में सबसे पहली लाइन यही बोली गई है कि एवरी पर्सन। तो एवरी पर्सन का मतलब है कि हर एक पर्सन। कौन से पर्सन? सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, HUF, कंपनी, फर्म, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन, ये सभी लोग टैक्स देंगे। क्लियर? अब यहां तो बात हुई कि टैक्स देगा कौन। ये सभी लोग टैक्स देंगे। अगर कोई पर्सन है, क्या पर्सन होने से कोई टैक्स दे देगा? पर्सन तो हुआ कि वो पर्सन होना चाहिए। पर्सन होने के बाद ऐसी कौन सी कंडीशन है जो उसे फुलफिल करनी है? सबसे पहली कंडीशन है कि वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट। अब ये रेजिडेंट वर्ड क्या है, इसे हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको अभी एक हिंट देती हूँ। रेजिडेंट जो इंडिया में रहे, सिटीजन हो या ना हो, लेकिन वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। सिटीजन और रेजिडेंट ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। सिटीजन अलग है, सिटीजनशिप होना उसके पास एक अलग बात है, लेकिन रेजिडेंट का मतलब वो इंडिया में कितने दिन रहता है। तो कितने दिन वो इंडिया में रहे कि वो इनकम टैक्स देने के लिए एलिजिबल हो जाए। इस रेजिडेंट के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे।